तो अब जो है टेंस हमारा चल रहा था और प्रेजेंट सिंपल की बात कर ली, कंटिन्यूस की हमने बात कर ली और परफेक्ट की जो हमने बात कर ली। तो अब जो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा था तब काफ़ी हद तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जो है बात की, अच्छे से जो है उसको कॉन्सेप्ट को समझा। लेकिन आज जो है वापस हम इंडिविजुअली इसको वापस सेपरेटली इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरू से जैसा पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही सबसे पहले जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करें फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है उसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ जो है वो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा इस टाइप से, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो यहाँ पर यूज हम लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर का जो है यहाँ पर हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वही बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हम नोट का यूज करते हैं और बीन को जो है नोट के बाद में सेपरेट करते हैं प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। ओके, और वही बात अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की करें तो हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म का यहाँ पर हमने यूज किया है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है। तो हैज हैव बीन जो है यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसका यूज करते हैं और जैसा कि हमने पढ़ा है हैज का जो यूज है वो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर वाली कंडीशन में करेंगे। वहीं हैव जो है आई वी यू दे इनके साथ में जो हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो हमको जो है फोकस करना है वो करना है सिंस एंड फॉर पे कि सिंस और फॉर का जो यूज है वो जो है हम कहाँ करते हैं। तो थोड़ी सी जो बात है थोड़ी सी नजर हम डाल लेते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर के ऊपर। तो सिंस और फॉर, यूज ऑफ सिंस फॉर जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यूज ऑफ सिंस और फॉर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सिंस का जो यूज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके फ्रेंड्स, वही बात अगर हम करें फॉर की तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो समझना ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्या है। तो सिंस का जो यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है कि यहाँ मतलब टाइम के पॉइंट को इंडिकेट अगर कोई इस टाइप का जो है हमको टाइम शो हो रहा है कि हाँ एक पॉइंट को इंडिकेट वो कर रहा है तो वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे सिंस मंडे। ओके, तो यहाँ पर जो है एक डे को इंडिकेट किया जा रहा है कि हाँ मंडे के दिन की जो बात है वहां से जो है तो वहां हमने क्या है इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं और वहां यूज करते हैं सिंस का। जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997। तो ये जो है एक पॉइंट को शो कर रहा है, एक टाइम के पॉइंट को शो कर रहा है, इस वजह से जो यहाँ पर हम है सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक टाइम, एक समय की एक अवधि को जो है ये बताता है, बट जो है एक पॉइंट शो यहाँ पर नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं फॉर जैसे लिखा हमने फॉर 2 years। ओके, तो एक टाइम का पता जो हमको तो पता तो हमको चल रहा है कि 2 सालों की बात है, बट कब, जैसे यहाँ पर तो इंडिकेट हो रहा है सीधा कि 1997 की बात है, ईयर 1997 जो है एक टाइम का जो पॉइंट है वो शो हो रहा है, बट यहाँ पर जो है एक पीरियड शो हो रहा है, पॉइंट शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यूज करते हैं हम फॉर का, फॉर 2 years, फॉर 2 months का अगर हम बात कर ले तो इस टाइप का जो हमको कहीं भी पीरियड ऑफ टाइम मिले तो वहाँ हमको यूज करना है फॉर का
और पॉइंट ऑफ टाइम की कंडीशन में यूज किसका करेंगे हम, सिंस का। तो सिंस और फॉर का जो यूज है काम आता है, काम आगे हमारे आएगा एग्जांपल्स के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमने देखा कि स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज है, बीन का यूज हम करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का जो यूज हम करते हैं, और सिंस और फॉर का जो है इसके अंदर यूज है वो किस टाइप से होता है, सिंस का जो यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वहीं बात अगर फॉर की करें तो उसका यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसा कि हमने भी एग्जांपल इसको समझा है। ओके, तो अब जो है हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं हमारी मेन हेडिंग पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो है यूज कहाँ होता है, किस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर, कंसेप्ट क्या है इसका, जो बेसिक है वो क्या है। तो पहले भी जैसे हमने परफेक्ट टेंस जब पढ़ा था तब भी इसके बारे में हमने बात की थी कि पास्ट के अंदर कोई इवेंट स्टार्ट हुआ है, पास्ट टाइम में कोई इवेंट जो है वो शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक जो है प्रोसेस में, प्रेजेंट टाइम तक जो है वो जो इवेंट है वो प्रोसेस में है और इसी से जो रिलेटेड है वो इवेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप का जो हमको सेंस जहां भी सेंटेंसेस में मिलता है तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस पढ़ते टाइम हमने बात की थी, देखिए अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत कंसेप्चुअली तरीके से बात की है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक हल्का सा जो हमने रिलेशन देखा था कि कौन से ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो सेंस होते हुए भी उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले वाली जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें, वहां से जो है कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो कंसेप्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कि पास्ट टाइम में कोई इवेंट स्टार्ट हुआ है, कोई जो जैसे हम बात करें कि वह 2 सालों से यहाँ रह रहा है, हमने पहले भी ऐसा ही एग्जाम्पल लिया था कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। ओके, तो सुबह से खाना खा रहा हूँ, बात जो है वो कब स्टार्ट हुई है, जो क्रिया है करना स्टार्ट वो सुबह किया था और अभी तक भी जो है वो कंटिन्यूटी जो उसमें शो हो रही है, वो लगातार कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने बात की, सिंस फॉर के यूज के बारे में बात की और बात करी इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको समझना बहुत जरूरी है और पहले भी इससे रिलेटेड हमने बात की है और ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसमें ज्यादा कोई हमको कंफ्यूजन जो है इसके यूज से लेकर नहीं होता, बिकॉज जो है इसका यूज सीधी सी बात है, पास्ट में कोई इवेंट, पास्ट में कोई क्रिया शुरू की है वो जो है अभी तक जो है लगातार चल रही है, तो वहां पर जो है हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं। बट कंफ्यूजन जो होता है वो कहाँ होता है कि यार परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, यार प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या अंतर है। तो वहां पर जो है हमको वहां पर हम माइनर मिस्टेक कर बैठते हैं। तो वहां पर जो है उस चीज को हमको जो है बारीकी से समझना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, तो इनके अंदर जो हमको डिफरेंस देखने की जरूरत है, बिकॉज डिफरेंस से ही जो है कंपैरिजन करते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से ये बात क्लियर हो पाएगी कि हाँ इस टाइप का सेंस अगर कोई सेंटेंस देता है तो ट्रांसलेशन परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग होगा, और अगर इस टाइप का सेंस वहाँ मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग जो है उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यहां हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए
प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमने पढ़ा है कि एक कंटिन्यूटी शो होती है, जो क्रिया है वो लगातार हो रही होती है, तो वहाँ हम कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी शो हो रही है कि राम जो है फुटबॉल खेल रहा है, खेलने की जो है एक क्रिया लगातार चल रही है, तो वहाँ हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस में जो अंतर है, एक माइनर सा अंतर है, वो कहाँ है? वो आता है टाइम पर, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है हमको टाइम जो है वो शो नहीं होता है, यानी हमें पता नहीं है कि क्रिया जो है राम इज प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रहा है, बट ये क्रिया कब शुरू हुई, यानी इस चीज का हमें इंडिकेट जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं कराता कि जो क्रिया है वो कब शुरू हुई। वही बात अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की करें तो वो जो है इस चीज के बारे में हमें इंडिकेट कराता है कि ये जो क्रिया है पास्ट में वहां से शुरू हुई, उस टाइम से शुरू हुई, इस वजह से हम जो है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का जो है इस टेंस के अंदर यूज करते हैं। टाइम का जो यहाँ पर हमको जो इंडिकेशन है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ जैसे हमने लिखा राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। ओके, तो देखिए अंतर क्या है कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, एक रेगुलरिटी चल रही है, सही बात है, यहाँ भी जो है रेगुलरिटी चल रही है, कंटिन्यूटी शो हो रही है, बट यहाँ पर जो है टाइम का जो इंडिकेशन वो हमको नहीं मिल रहा है कि वर्क जो है, क्रिया जो है वो कब से जो है शुरू हुई है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि ये जो क्रिया है वो कब से शुरू हुई, 2 बजे से, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से जो है राम फुटबॉल खेल रहा है, 2 बजे से खेल रहा है, प्रोसेस जो है वो चल रहा है। प्रोसेस दोनों में जो है कंटिन्यूटी शो होगी, प्रोसेस दोनों में चल रहा होता है, इवेंट जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पर जो है हमको क्या नहीं मिलती, क्या है कि टाइम जो क्या है, कब से वर्क क्रिया जो है उसका टाइम क्या है, कब वो स्टार्ट हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक छोटा सा ये टाइम वाला जो डिफरेंस है, जिसे आप एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट की तरह इसको समझ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है वो डिफरेंस कहाँ पे होता है। अब जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंस जो है हमको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस देखा, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं, हमने पहले भी बात की है कि दोनों का जो यूज होता है वो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए किसी इवेंट से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम में होने वाले प्रोसेस में जो चल रहा है इवेंट, तो वहाँ पर जो है इनका यूज होता है। सो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाँ यार आखिर इनके अंदर जो है ऐसी क्या जो छोटी छोटी चीज़ें हम देखें कि उससे हमें पता चले कि यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट का करना है या परफेक्ट कंटिन्यूस का करना है। तो जैसे हम पहले मेन कंसेप्ट की अगर बात करें तो हमने पहले भी ये समझा है कि पास्ट टाइम के अंदर कोई इवेंट जो है हमारा हुआ, ओके, और वो जो है प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस में जो है वो है, ओके, और इसी से जो रिलेटेड ये इवेंट, ओके फ्रेंड्स। बट अब जो है इस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी यूज होता है, बट बस एक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है एक्सटेटिव वर्ब्स वाला, कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में वहाँ पर लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों का जो यूज होता है वो इसी कंडीशन के अंदर, ओके, दोनों टेंस का जो यूज होता है वो इसी कंडीशन में होता है। अब जो है हमको कंफ्यूजन ये होता है कि जब दोनों का यूज एक ही कंडीशन में हो रहा है तो हम कैसे पहचानें, कैसे जो है हम कंसेप्ट को समझे कि यार हमको यूज प्रेजेंट परफेक्ट का करना है या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कुछ जो सिंबल्स हैं, कुछ हम यहाँ बात करेंगे, एक तरीके से एज ए कंसेप्ट आप उनको समझ लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट
एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जो है बात करते हैं इनके अंदर डिफरेंस, इनके अंदर क्या जो क्लू मिले कि हमको यूज किस टेंस का करना है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है वो जो है हमको इसके अंदर जो फोकस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो जो फोकसेस ऑन रिजल्ट, यानी इसके अंदर रिजल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। वहीं बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर करें तो यहाँ फोकसेस ऑन एक्टिविटी। ओके, गौर से इन चीजों को समझिएगा कि एक तो एक्टिविटी के ऊपर फोकस हो रहा है और एक जो है रिजल्ट के ऊपर फोकस हो रहा है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोकस हम रिजल्ट पर करना है, रिजल्ट पर हमको जो है फोकस मिलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक्टिविटी में हमको जो है फोकस मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल शी has cleaned the bathroom. She has cleaned the bathroom. It looks lovely. ओके, तो देखिए डबल क्लोजेस की यहाँ पर बात की जाएगी कि सी हैज क्लीन्ड द बाथरूम, उसने जो है बाथरूम जो है साफ कर दिया है, सो जो वह है क्या है अच्छा दिख रहा है। पर रिजल्ट पर फोकस हो रहा है कि बाथरूम अच्छा क्यों दिखा, देखो रिजल्ट है उसने बाथरूम साफ किया, एक पास्ट टाइम का इवेंट है, और जो है लुक्स लवली अभी वो प्रोसेस में एक तरीके से उसी से रिलेटेड ये एक इवेंट है कि इसीलिए जो है ये अच्छा दिख रहा है। तो बट यहाँ पर रिजल्ट को फोकस करेंगे और यूज प्रेजेंट परफेक्ट, रिजल्ट पर यहाँ पर फोकस हो रहा है, इस सेंटेंस को आप गौर से समझे। वहीं बात अगर करें फोकसेस ऑन एक्टिविटी, यही सेंटेंस अगर हम इस टाइप से लिखते हैं she has been gardening since 2 o'clock। तो यहाँ पर जो है इसका हिंदी मीनिंग हम अगर करें तो शी हैज बीन गार्डनिंग सिंस, वह 2 बजे से जो है गार्डनिंग कर रही है। तो क्या शो हो रहा है, एक्टिविटी पे फोकस हो रहा है कि वो गार्डनिंग कर रही है। इसके अलावा हमें कोई भी जो है कुछ भी जो इसके अलावा हमको शो नहीं हो रहा है, हमको रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि हैज बीन गार्डनिंग सिंस 2 o'clock। हालांकि जो इवेंट है वो पास्ट में स्टार्ट किया गया है, क्रिया जो है पास्ट में स्टार्ट हो रही है और अभी तक भी जो है लगातार चल रही है प्रोसेस में, बट यूज किया परफेक्ट कंटिन्यूअस का बिकॉज ऑफ यहाँ पर फोकस किया जा रहा है किस पे, एक्टिविटी पे। अगर यही सेंटेंस अगर इस टाइप से होता कि वह जो है उसने गार्डनिंग की, इस वजह से जो गार्डन है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो वहाँ पर फोकस रिजल्ट पर होता है, तो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, जैसा कि विद एग्जांपल हमने समझा था। ओके, और एक और फैक्ट जो है फोकसेस ऑन रिजल्ट और फोकसेस ऑन एक्टिविटी की हमने बात कर ली है। एक और जो हमको कंसेप्ट जो है देखना है ये है कि परफेक्ट जो है हमारे एक बोध होता है, एक सेंस जो हमको मिलता है, वहाँ मिलता है हाउ मेनी का। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमको हाउ मेनी का बोध होता है। वहीं अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की करें तो यहाँ पर जो है हाउ लॉन्ग का जो हमको यहाँ पर बोध होता है, बिकॉज चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमने देखा है कि दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, बट यहाँ पर जो है हाउ मेनी का सेंस हमको मिलेगा। हालांकि पास्ट के अंदर इवेंट शुरू हुआ है, अभी प्रोसेस में चल रहा है, ऑलवेज इस बात को शो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऑलवेज शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट ऑलवेज शो नहीं करता। कुछ कंडीशंस के अंदर जो है अलग बात भी हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, इस टाइप से जो है पास्ट से स्टार्ट होकर इवेंट लगातार चलता रहे, इस चीज़ को जो शो है 100% परफेक्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसी को शो करता है। यहाँ पर हाउ लॉन्ग का टेंस है और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को हाउ
हाउ मेनी का सेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, यहीं पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा I have read 10 books in this summer. Okay, I have read 10 books in this summer. जो है इस समर 10 जो है वो, तो यहाँ हाउ मेनी का सेंस मिल रहा है, पुस्तकें कितनी, 10। तो हाउ का सेंस यहाँ पर हमने यूज किया परफेक्ट टेंस, हमने यहाँ पर प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम बात को अगर इस तरीके से करें, इसी बात को कि आई हैव been reading books. Okay, I have been reading, यहाँ वो बुक्स को का ये I have been reading पुस्तकें पढ़ी, एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है कि हाँ कब से पुस्तकें कब से पढ़ी जा रही है, जनवरी से जो है पढ़ी जा रही है। तो हाल का यहाँ से तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात आती है, हाल की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। तो ये जो है बहुत ही माइनर से जो हमको समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अच्छे से ये आएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो यूज है वो इस टाइप से जो हमने पढ़ा है, ये आपको एक बात लास्ट वापस जो है एज ए रिवीजन इसकी बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो स्टेटिव वर्ब्स वाली कंडीशन, स्टेटिव वर्ब्स वाली कंडीशन के अंदर जो है इसका जो यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज हम नहीं करते। यहाँ पर जो हम यूज किसका करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ हम करते हैं। तो इसके बारे में जो अच्छे से आपको कंसेप्चुअली अगर थोड़ा अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स के ऊपर अच्छे से बहुत कंसेप्चुअली उन पे बात की है, बहुत लंबा जो टॉपिक वहाँ पर हमने पढ़ाया है इनसे रिलेटेड। तो वहाँ जाकर आप देखिए, समझिए उसको, ताकि अच्छा सा आपको जो है समझ में आए। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसी के साथ जो है प्रेजेंट टेंस जो है इसका दी एंड हम यहाँ पर करते हैं। अब जो हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप एक बार वापस जो है पूरे प्रेजेंट टेंस को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, इसको समझिए, नोट्स बनाइए। और आपकी जो सुविधा के लिए हमने नोट्स बनाकर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स की लिंक दे दी है, वहाँ से जो है आप नोट्स जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो अगर हमारा आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, कंसेप्चुअली अगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं आपको अच्छा समझ आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो हम जुड़ सके। जब तक हम आपके साथ बने रहेंगे तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।